सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरवीएनएल कंपनी के बारे में। तो अगर आप आरवीएनएल का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 5% का लोअर सर्किट हमें आरवीएनएल इस कंपनी के अंदर लग चुका है। अब ये 5% का लोअर सर्किट आरवीएनएल के अंदर क्यों लगा, मैंने पहले दोस्तों आपके साथ कंपनी का रिजल्ट शेयर किया था। तो कंपनी ने जो अपना Q4 का जो रिजल्ट्स हमें जो परफॉर्म किया है वो बहुत ही ज़्यादा हमें बुरा परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी करेक्शन प्लस रेवेन्यूज़ के अंदर भी करेक्शन नज़र आ चुका है। तो कोई भी कंपनी का अगर Q4 रिजल्ट्स के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा अगर कंपनी परफॉर्म करे तो उस कंपनी के अंदर मार्केट नेगेटिव वे में रिएक्ट करता है। और आज के दिन मार्केट ने आरवीएनएल कंपनी के अंदर नेगेटिविटी के ही अंदर रिएक्ट हमें कर चुका है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखोगे 115 रुपये के आसपास हमें आरवीएनएल कंपनी क्लोज हो चुकी है। अभी बेसिकली अगर आप ये देखोगे पिछले 6 महीने में जो हमें करंटली रैली आपको नज़र आया था कि आरवीएनएल कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक महीने में ही 92% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। तो किस वजह से हमें आरवीएनएल के अंदर तेज़ी आया था इसे दोस्तों समझ लीजिएगा। तो बेसिकली कंपनी के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिला था गवर्नमेंट के द्वारा। आपको पता होगा आरवीएनएल कंपनी भी पीओसी स्टॉक से गवर्नमेंट ओन कंपनी है। तो रेलवे से रिगार्डिंग जितने भी कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसी रिगार्डिंग अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर रैली आया था। लेकिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था इस रैली के अंदर दोस्तों अगर आप बीच बीच में एंट्री करेंगे तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% आप यहाँ ट्रैप होंगे। तो कौन लोग यहाँ ट्रैप हो रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर या ट्रैप हो रहे जिन लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है वही लोग इस कंपनी के अंदर करंटली हमें ट्रैप हो रहे हैं। तो देखिएगा कंपनी दोस्तों बुरा नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जितने भी कंपनी का बिजनेस है जितना भी कंपनी सेगमेंट्स के अंदर रन करती है वो सेगमेंट्स हमें आने वाले फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ हमें हासिल कर सकती है। और अगर कंपनी ग्रोथ हासिल करेगी तो इसका जरूर बेनिफिट हमें शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा जो लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर आरवीएनएल ये कंपनी रखेंगे। लेकिन दोस्तों अभी कंपनी ने Q4 का रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया तो कंपनी के अंदर करेक्शन तो होना ही है, कंसोलिडेशन तो होना ही है। लेकिन कंपनी में बीच बीच में स्पाइक्स आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन बाद में हमें सेलर्स लोग इस कंपनी के अंदर एक्टिव हमें हो सकते हैं। बिजनेस भी अगर आप देखोगे रेवेन्यू स्प्लिट का नॉन मेट्रो सेगमेंट से कंपनी 86% का रेवेन्यू जनरेट करता है और मेट्रो सेगमेंट से कंपनी 7% का अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। और कंपनी का अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी को 195 प्रोजेक्ट्स मिला था, उसमें से कंपनी ने 120 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है। 2 प्रोजेक्ट्स हमें इंप्लीमेंटेशन के अंदर नजर आ रहे हैं और 3 प्रोजेक्ट्स को हमें अभी तक सैंक्शन नहीं मिला। तो एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हो तो ही दोस्तों निवेश करना। जो लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो तो ही निवेश करना। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई भी आपको आरवीएनएल कंपनी के अंदर रिटर्न नहीं मिलने वाला। शॉर्ट टर्म में आपको पैनिक हमें क्रिएट किया जाएगा। जो भी लोग लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे वही लोग को इनको आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट दोस्तों मिल जाएगा। आरवीएनएल फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। रेलवे के जितने भी गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स होता है सबसे पहला प्रेफरेंस आरवीएनएल कंपनी ही को ही हमें दिया जाता है। तो इस कंपनी के अंदर एक और दोस्तों अपडेट्स अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर्स है उनके पास ऑलमोस्ट हमें 78% के आसपास होल्डिंग है। तो सेबी के रूल के हिसाब से जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आती है तो उस कंपनी को 3 सालों में जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग करनी पड़ती है 75 के आसपास हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए। और इस कंपनी के 78% की होल्डिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र ये आ सकते कि हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर ओएफएस भी अनाउंस हो सकता है। तो चलिए कहाँ तक हमें आरवीएनएल ये कंपनी आ सकती है। बेसिकली कंपनी का अगर आप 20 डेज का मूविंग एवरेज देखोगे, 50 डेज का मूविंग एवरेज देखोगे तो वो जो एवरेज है ऑलमोस्ट हमें 90 रुपीज़ के आसपास करंटली वो एवरेज हमें शो हो रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस यही कंपनी करंटली अगर 115 रुपये का लेवल्स अगर ब्रेक करती है तो कंपनी 100 रुपीज़ तक के लेवल्स हमें करंटली शो हो सकते हैं। यही के ऊपर कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट कर सकती है। तो जितना गिरावट कंपनी के अंदर हो उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड कर। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशंस होता है कि कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं तो उन कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी हमें आना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों ने इन्फोसिस के अंदर यही एक्सपेक्टेशंस दिखाए होंगे कि अभी हम लोग बाइंग करेंगे तो एक शानदार तरीके से शॉर्ट टर्म में हमें रैली आ सकती है। लेकिन दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म में कभी भी आपको रैली नहीं आती। जो भी लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग कर चुके हैं मैं एक बिग अलर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म में कोई आपको इस कंपनी के अंदर रिटर्न नहीं मिलने वाला। लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो देखिएगा बेसिकली इस कंपनी के अंदर एफआईज ने लगातार दोस्तों बाइंग किया, डीआईज ने लगातार बाइंग किया, प्रमोटर्स ने अगर आप देखोगे उन्होंने भी बाइंग किया, एज वेल एज बेसिकली
हमें म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत बड़ी खरीदारी हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। और आज के दिन अगर आप इन्फोसिस का देखोगे 1322 रुपए की क्लोजिंग नजर आई, लेकिन जो चार्ट पैटर्न है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न नजर आया, क्योंकि मार्केट के ही अंदर दोस्तों एक चार्ट पैटर्न के अंदर एक साइडवेज या फिर एक रेंज के अंदर करेंटली हमें मार्केट नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट दोस्तों रेंज के अंदर बिलोंग करेगा तो स्टॉक्स के अंदर किस तरह से रैली आएगी, तो स्टॉक्स के भी अंदर नई के बराबर भी परफॉर्मेंस हमें आज के दिन नजर आ चुका है। तो देखिएगा आने वाले सालों में बड़ी रैली दोस्तों आप मिस कर सकते हो। अभी कैसे, बेसिकली कंपनी 1950 रुपए की कंपनी करंटली आपको ऑलमोस्ट ये कंपनी जो आपको ट्रेड कर रही है 1322 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और बहुत सारे लेवल से कंपनी को ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले कंपनी के अंदर पैनिक लेवल क्यों था कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वहाँ में यूएस के अंदर पैनिक लेवल था। लेकिन कोई भी अगर अपडेट्स होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, वो प्रॉब्लम्स हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होता है। जिस तरह से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व होगा, उसी तरह से इन्फोसिस के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर रैली आने का हमें चांस है। मैंने चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर किया था। एक और बार दोस्तों मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बढ़िया मौका है। हर साल आपको एक मौका नहीं मिलेगा, हर 6 सालों में, हर 8 सालों में, हर 12 सालों में इस तरीके से मौका आपको मिलता है कि कोई भी कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर 12 से 10 सालों में ही आपको बिलोंग करती है। हर बार कंपनी इतना ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कभी भी हमें बिलोंग नहीं करती। एक बार कंपनी अगर 1360 रुपये का लेवल को अगर ब्रेक करे तो सबसे पहला टारगेट सबको 1600 रुपये के आ सकता है, और सेकंड जो टारगेट है 1820 रुपये का हमें नजर आ सकता है। इन्फोसिस अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर में, तो एक तो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो एआई के ऊपर भी इन्फोसिस लगातार हमें काम कर रही है। अभी एआई के ऊपर दोस्तों जो भी कंपनी काम करेगी उस कंपनी के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक निश होने वाला है। तो जो भी कंपनी इस निश के ऊपर काम करेगी वही कंपनी के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ निकल के आ सकती है। विप्रो इन्फोसिस ये कंपनी एआई के ऊपर करंटली हमें काम कर रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आईटीसी के अंदर बहुत शानदार तरीके से अपडेट्स हमें आ चुका। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे 4 घंटे पहले एक अपडेट्स हमें निकल के आ चुका था। आईटीसी शेयर गेन ऑन डिविडेंड डे, मार्केट बुलिश ऑन होटल बिजनेस मर्जर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कोई ऑफिशियली कंपनी के द्वारा नोटिस हमें नहीं है, ये बेसिकली सूत्रों के द्वारा हमें न्यूज़ निकल के आई है कि जो आईटीसी का बेसिकली बहुत सारे बिजनेसेस है, तो उन बिजनेस में से होटल वाला जो बिजनेस है उसका डी मर्जर हमें जल्दी नज़र आ सकता है। तो जो भी कंपनी का दोस्तों डी मर्जर होता है उस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी बात होता है और शेयर होल्डर्स के लिए भी पॉजिटिविटी हमें बात निकल के आता है। तो जिसकी वजह से कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, जब भी कंपनी का ऑफिशियल न्यूज़ आएगा, कन्फर्म न्यूज़ आएगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इसी की वजह से कंपनी के अंदर और हमें आने वाले समय के अंदर रैली नज़र आ सकती है। आईटीसी अगर आप लंबे समय के लिए दोस्तों देखोगे कंसिस्टेंटली कंपनी का ग्रोथ है। मिनिमम अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर आपको 3% का डिविडेंड का कंपनी बेनिफिट दे देती है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एडलेस मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2550% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अभी अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली ग्रोथ निकल के आई है, लेकिन स्लो चलने वाली कंपनी है। अगर आपको निवेश करना होगा तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। तो निवेश करने से पहले स्टडी एनालिसिस करना, सिर्फ लंबे समय के लिए होल्ड करना, लंबे समय में बड़ी वेल्थ ये कंपनी क्रिएट करके दे सकते। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, स्वैप टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। ये वही कंपनी है जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले 1000 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो बेसिकली मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 1080% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कंसिस्टेंटली रैली नजर आई है। तो छोटी कंपनी जिसके हिसाब से अगर आप बाइंग करेंगे तो छोटी सी अमाउंट बाइंग करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।